फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। स्वागत है आप सबका उड़ान प्रोग्राम में। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान है शालिनी जी। शालिनी जी एक BYST कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं। तो आइए जल्दी से शालिनी जी से जुड़ते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नेहा। कैसे कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। मैम, शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करेंगे। आप अपने जी बारे में कुछ बताइए। जी। नेहा, मेरा नाम शालिनी है, शालिनी गुलाटी। और मैं एक बाय प्रोफेशन सोशल वर्कर हूँ। मैंने बहुत पहले 92 में मास्टर इन सोशल वर्क किया था। और उसके बाद मैंने मुंबई से एक स्पेशलाइज कोर्स किया इन रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। एंड उसी टाइम से मैं एनजीओ के साथ ही वर्क कर रही हूँ, सोशल वर्क ही कर रही हूँ। कभी डिसेबल लोगों के साथ करती हूँ उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, कभी मैंने प्रिजनर्स के साथ वर्क किया है। और एट प्रेजेंट मैं BYST भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, जो CII की बॉडी है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की, उसकी उस पे जो है प्रोजेक्ट हेड हूँ नॉर्दर्न रीजन की। और इसी BYST जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम कर रही है। मींस जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनको लोन दिलवाती है और उसके बाद उनके बिजनेस में सपोर्ट करती है। जी। मैम, आपने ये BYST का फुल फॉर्म एक बार आप दोबारा बताएंगे? भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट अच्छा, ये युवाओं को एक तरीके जी। से लोन दिलाती है, एक शक्ति देती है जिससे अच्छा। कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके आगे, और अपनी लाइवलीहुड कमा सके। जी। तो मतलब आप लोग एज अ सोशल वर्कर भी वर्क करते हो जी और भी बहुत सारे काम होते होंगे आपके जी कंपनी जी। जैसे में। पूरे स्टाफ को मैनेज करना। नॉर्दर्न रीजन में 4 क्लस्टर्स हैं, जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, उधम सिंह नगर, सीकर, यहाँ हमारे ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है युवाओं को का सशक्तिकरण करते हैं, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। अच्छा, मतलब बेसिकली आप लोगों को मोटिवेट करते हो कि अपने जी काम की प्रति, कि मतलब वो भी आगे किस तरीके का जी काम करें। जी जी। जी। जैसे किसी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि जॉब नहीं करना चाहते। उनकी ये इच्छा होती है कि हम पढ़ने लिखने के बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जी। तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सबके पास उतना पैसा नहीं होता, हर एक के पेरेंट्स की जो है कि एग्री नहीं उनके कर। वो पैसा जो है, हाँ, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, तो जी, उस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा बिजनेस में किस चीज की जरूरत होती है? 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो पैसा और दूसरा गाइडेंस। तो हम लोग पैसे के लिए क्या करते हैं, उनको बैंक के साथ कनेक्ट कराते हैं और बैंक से लोन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हम लोग जो है उनको एक मेंटरशिप दिलवाते हैं, कि एक मेंटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं जो टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करता है, हैंड होल्डिंग करता है, जी, जिससे कि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सके और जी। आगे बढ़ सके। तो इसमें ना मेल फीमेल्स दोनों, राइट? जी। और फीमेल्स के लिए हमारा स्पेशली, हम फीमेल्स को ज्यादा एनकरेज करते हैं इसमें, जी। कि फीमेल्स ज्यादा जैसे आगे आए। हाँ। जी, जैसे जो घर बैठी महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, जैसे आगे जी। जब एक एज के बाद लगता है वुमेन्स को भी, बहुत सारी हमारी हम्म भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जब उनको ये लगता हम्म। है कि अब हमारी घर गृहस्थी ठीक है, तो हम भी अब जी कुछ बिल्कुल। करना चाहें, जी तो बिल्कुल। उस तरीके से भी आप लोग हेल्प करते हो उन बिल्कुल हम महिलाओं उन लोग को। को हेल्प करते हैं। जी। जी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो बहुत, जिनके अंदर बहुत गुण है, जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए वो बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं। तो उस सेंस में हमें लगता है कि अगर उनके पास उनको एक लोन मिल जाए, तो वो लोग कुछ अपनी कुछ ना अपनी कुछ। जो इनोवेशन है, अपना जो टैलेंट है उसमें लगा के आगे बढ़ सकते जी। मैम, एक मेरे दिमाग में एकदम से एक सवाल आया जब आपने टैलेंट की बात की। हैं। आप भी इस बात से सहमत हो कि जब मतलब बहुत सारी लेडीज महिलाओं को ये नहीं पता चलता जी। कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। वो उन्हें हम्म। तब पता चलता है, तब वो किसी काम को पूरे अच्छे भाव से और पूरा जी शिद्दत से बिल्कुल। करते जी। हैं। तो मतलब हाँ। महिलाओं को इतना टैलेंट तब पता चलता है, तब
वो शुरुआत करती हैं किसी काम की। जी बिल्कुल, मैं तो ये बहुत पहले से मानती हूँ, क्योंकि क्या है कि महिलाओं में बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि फैमिली उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती इनिशियली कि भाई ठीक है, आप लड़की हो, आप लड़की बन के रहो, उस तरीके का एटीट्यूड होता है। तो जब वो अपने उनके आप को उनको जब पहचान ये नहीं निखर के, हाँ, अपना टैलेंट को सोचती हैं, समझती हैं, बाहर निकलती हैं, लोग तारीफ करते हैं, तब उनको पता चलता है कि पाते। हाँ, हमारे अंदर ये टैलेंट है। ये जैसे बात बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी बेकरी के आइटम्स बनाती हैं, लेकिन आप ये देखो, घर तक सीमित रह जाती हैं। बहुत अच्छे बड़े बड़े होटल्स में जो शेफ होते हैं वो मेल्स होते हैं, फीमेल्स नहीं होती नहीं होते। हैं। जी। मैम, आपने मुझे ये भी बताया कि आपने बाहर कंट्रीज में भी वर्क किया है, तो उस अपने जी आपने अफ्रीका के बारे में बताया, तो उस जी अपने काम के बारे में मुझे थोड़ा सा, जो भी लोग हमें आप सुन रहे होंगे या जानेंगे, उस काम के जी। बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मैंने जब अपना सोशल वर्क का स्टार्ट किया था 92 93 में, उसके बाद मैंने कई एनजीओस के साथ काम किया। तो उनके थ्रू एक बार तो मैं 2007 में यूके गई थी, एक फंड रेजिंग के स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए। तो वहां पर हमने सीखा कि हमारे देश में कैसे फंड रेजिंग होती है एनजीओस के लिए, और दूसरे देशों में किस तरीके से की जाती है। तो उसमें एक मुझे बहुत नई चीज निकल के आई थी कि जब लोग वहां पर जो ओल्ड पीपल हैं, वो लोग जब अपनी विल बनाते हैं, अपनी जी। प्रॉपर्टीज नाम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के नाम चली जाती है, जी। चाहे वो बच्चों को पसंद करते हैं या नहीं, या चाहे बच्चों के पास बहुत पैसा है तब भी। वहां पर क्या होता है कि वो लोग अपनी विल जो है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि एक एज पे पहुंच के उन्हें लगता है कि मैं जो कैंसर से ग्रसित लोग हैं, या जो लोग डिसेबल्ड हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो उन एनजीओज में जाते हैं, उन ट्रस्ट में जाते हैं, और अपनी विल वहां उनके नाम कर देते हैं। तो अच्छा। उससे क्या होता है, हाँ, उससे क्या होता है कि उस एनजीओ को एक सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, और वो लोग और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाते हैं। और बहुत सारी जो डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर वो लोग हेल्प कर पाते हैं। जैसे यूके में हम यूके गए थी, मैं यूके गई थी उस ट्रेनिंग के लिए, 10 दिन के लिए, 2007 में। तब जी। हमने ये चीज सीखी थी, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। हमारे यहाँ भी लोग अगर चाहें तो ये चीज कर सकते हैं कि अगर उन्हें लगता है उनके बच्चों के पास बहुत पैसा है और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो तो वो किसी की अपना आगे बढ़कर अपना पैसा किसी ऐसी एनजीओ को दे सकते हैं, जहां पर ये स्पॉन्सर कर सकते हैं कुछ कुछ बच्चों को की एजुकेशन के लिए, जिससे कि वो बच्चे आगे पढ़ सकें। जी। तो एक तो ये था 2007 में। फिर 2019 में मुझे दोबारा से चांस मिला अफ्रीका में, जाम्बिया एक कंट्री है, वहां पर जाने का। वीएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज, उसके थ्रू मैं गई थी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। और जी। 1 साल के लिए मैं वहां गई। तो वहां जो प्रिजनर्स हैं, उनके उनके लिए हम लोग जो है कम्युनिटी में वो फिर से री एस्टेब्लिश हो सके, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो उसके लिए क्या था कि हम लोग पहले तो वहीं पर प्रिजन में ही, जेल में ही, जो वो कैदी होते थे, प्रिजनर्स होते थे, उनके लिए स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करती थी, कि जैसे कि वो कारपेंटर का काम सीख सके, या बार्बर का काम सीख सके, या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सके। एक तरह से और उनको ये, कुछ काम हाँ, आना चाहिए, उसकी कुछ हेल्प काम करनी। आए, जिससे कि वो जब वापस कम्युनिटी में जाएं तो वो अपना काम शुरू करें। क्योंकि जैसे इंडिया की तरह वहां पर भी ये सिस्टम है कि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। अगर कोई एक बार जो है वो किसी क्राइम में प्रिजन में चला गया, जेल में चला गया, तो उसको जो है फिर से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। और प्राइवेट में भी उनको जॉब बहुत लोग मुश्किल से देते हैं। फिर तो लोग ये इस मुश्किल नजरिए आती से थी। देखते हैं। जी। जी। फिर लोग और इस जब वो, नजरिए से देखते जी, लोग नजरिया भी, एटीट्यूड भी वही बन हैं, जाता वो है। भी तो चेंज हो जब वो जाता लोग वापस जाते हैं जब वो लोग वापस जाते हैं, तो जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर से वो क्राइम में चले जाते हैं। तो उस क्राइम को रोकने के लिए हम लोग वहां है। पर वर्क कर रहे थे। क्या तो बात। मेरा काम था, मैं कम्युनिटी री इंटीग्रेशन एडवाइजर थी, कि हम लोग कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स थे उनको ट्रेन करते थे कि वो फिर से कम्युनिटी में उन्हें एडजस्ट कराएं, उनकी फैमिली से बात करें, फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करे, एम्प्लॉयर से बात करें कि जिससे एम्प्लॉयर्स उनको फिर से जॉब मिले। तो ये वर्क मैंने 1 साल वहां पर किया था। तो मतलब आपने उनको वहां पर रह के काम सिखाया, जो लोग मतलब हाँ जेल वगैरह में थे।
जी जी। अच्छा, तो मैम जाहिर सी बात है, जब आप उनको काम सिखा रहे होगे तो हम्म। जब उनसे कांटेक्ट करते होगे तो आप उनके चेहरे पढ़ पाते होगे। क्या इस बात में पूरी सच्चाई है कि ऐसे लोग थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, या उनको मोटिवेट करना जिंदगी में बहुत जरूरी होता है कि वो क्राइम करने के बाद उनको ये पछतावा होता है कि अब हमने ये कर दिया? और कई लोग होते हैं कि थोड़ा सा चिल करते हैं कि अगर हम्म। हो गया ठीक है, लेकिन कई लोग इस चीज से टूट जाते हैं अंदर अंदर। आपने देखिए, हाँ एक्सपीरियंस जी, किया किसी के जी। साथ? एक एक ये होता है कि एक मोमेंट होता है जिसमें हर एक इंसान को एक बहुत गुस्सा आता है। आप ये देखिए, बहुत से लोग कई बार गुस्से में कहते हैं मैं इसको मार दूंगा। तो जी, वो जो मोमेंट होता है ना, कई लोगों के लिए तो ऐसा होता है कि वो आता है और चला जाता है। नॉर्मल। कई लोगों के लिए वो मोमेंट ऐसा होता है कि वो क्राइम कर ही देते हैं और उनको उसका बहुत पछतावा होता है। तो मैक्सिमम लोग उसी तरीके के होते हैं। और छोटे छोटे क्राइम करने वाले बहुत होते हैं जो कि जिन्होंने जैसे कोई रूल्स जो है ब्रेक कर दिए, तो उसके चक्कर में वो 2-3 साल के लिए जेल में आ गए। या कोई मर्डर इस उसमें कर दिया कि उनको बहुत बहुत गुस्सा आया और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। और बाद में उसे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ये बाद क्या। में गिल्टी फील होती है, वो सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और वहां पर भी ये था जैसे हमारे देश में है कि कई इनोसेंट भी होते थे जिनके के अगेंस्ट कुछ कुछ मिल नहीं पाया कि भाई वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि मैंने ये नहीं किया है। उनका क्राइम जो है वो नहीं, तो वो जो इनोसेंट थे वो लोग भी जेल में थे। कई लोग ऐसे थे जिनका केस चल रहा था 5 साल, 6 साल, 7 साल, लेकिन क्योंकि वो उनका प्रूफ नहीं हो पाया कि भाई ये जो है ये क्राइम इन्होंने नहीं किया है, तो उस चक्कर में कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, तो इस चक्कर में वो जेल में थे। तो उन लोगों ऐसा को ऐसा भी होता था। जी। अच्छा, तो उन लोगों को हाँ, मोटिवेशन देना बहुत जरूरी होता होगा उस बहुत टाइम। जरूरी होता है, बिल्कुल। हाँ, वो लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब भी होता है जब कुछ स्किल ट्रेनिंग देते हैं ना, तो वो लोग उसमें इंगेज हो जाते हैं। उनको एक मोटिवेशन आता है कि अब हम लाइफ फिर से जी सकते हैं। जी मैम, सबसे अच्छी बात मुझे कोई भी इंसान मुझे जब मिलता है और वो ये कहता है जी कि मेरे को मोटिवेट दूसरों को करने में बहुत अच्छा लगता है, जी प्राउड फील होता है, तो मैं जी। भी उसमें से एक हूँ। अगर मेरे सामने कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो मुझे हम्म। अच्छा लगता है कि मैं उससे अगर मोटिवेट करके भेज रही हूँ तो उसमें मुझे भी एक संतुष्टि होती है कि जी अगर मैं किसी के काम आ सकूँ तो। जी जी। तो मैम मेरा अगला सवाल। जी, बताइए। जी, आप ज़ाहिर-सी बात है अब बाहर काम करके आ चुके और हिंदुस्तान में भी काम आपने बहुत किया। तो विदेशी महिलाएँ होती हैं और हम भारतीय महिलाएँ। तो जी। थोड़ा-सा कोई एक ऐसा डिफ़रेंस बताइए। मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ अपनी मतलब मुझे भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ मैं कि हम्म। विदेशी महिलाएँ भी हम भारतीय महिलाओं की तरह होती हैं या उनमें कुछ अलग बात होती है? वो अपने काम को लेकर पूरी ऑल द टाइम एंथुसियास्टिक रहती हैं? देखिए, महिलाएं तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जगह की सेम ही होती हैं। सेम ही होते हैं, कोई भी कल्चर नहीं का डिफरेंस, होता। हाँ, कल्चर का थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे अच्छा, हम लोगों के यहाँ आज तक भी जो डिवोर्स है या सेपरेशन है, स्टिग्मा है। जी, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर ठीक है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि मेरी पार्ट इसके ऑफ साथ लाइफ। नहीं बनी तो मैं अलग हो गई, है ना। या मैरिज जो है, अगर मेरा बच्चा है, मतलब मैं एक लेडी से ऐसे मिली थी वहां पर, तो उसने मुझे बताया कि मेरा ये बेटा जो है वो मेरी रिलेशनशिप से हुआ, ये मेरा आफ्टर मैरिज का है। अच्छा, तो मतलब उसका मैंने बॉयफ्रेंड था। ये हाँ, अच्छा, उसका जो बॉयफ्रेंड था उससे उसका उसका एक बेटा था ऑलरेडी। तो तो फिर उनके उससे लिए ये सब मैरिज चीज़ हुई, तो नॉर्मल उसके है। आफ्टर, हाँ, उस मैरिज से एक एक बच्ची हुई। तो उसने जी, मुझे बहुत बहुत ही आराम से ये बात बताई, जो कि शायद हमारी इंडियन सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम मैं लोग इसीलिए अपने ये पूछ कल्चर रही थी से बहुत बंधे हुए हैं। क्योंकि जी। हमारे यहाँ इमोशंस को इतना ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं कि इमोशंस हाँ। के साथ चलते-चलते हमें दिखता ही नहीं है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। शायद मतलब मेरी तो यही जी राय है मैम, मतलब मेरा तो जी यही अंदाज़ है। जी। मैं थोड़ा-सा वहां रह हाँ, मैं वहां रहते हुए मैं बहुत सारी महिलाओं से, जैसे कि खाली जाम्बिया ही नहीं, मैं तंजानिया, नाइजीरिया, रुआंडा, कई सारी कंट्रीज की महिलाओं से मिली। तो मुझे एक बात लगी कि एक तो इंडियन कल्चर को लोग बहुत पसंद करते हैं, हाँ, हमारे बिल्कुल, सीरियल्स को लोग बहुत पसंद बहुत करते पसंद हैं। है।
और उसके अलावा वो इंडियन कल्चर का उन्हें जो एक हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसको वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और उनको लगता है कि भारतीय महिलाएं जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है, फैमिली को साथ लेके चलती है। ये तो एक बहुत बहुत सच है। बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैं तो इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं मानती भी हूँ इन सब बातों को। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जब हम उन्हें ये बताते हैं तो वो लोग इस चीज को बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है मैम, आपने तो मतलब मेरा भी उत्साह बढ़ा दिया ये कह के। ये बात तो बिल्कुल सच है मैम, हम भारतीय जी, महिलाओं में जो सहन करने की शक्ति, बिल्कुल सहन ही बिल्कुल। कहूंगी मैं, कई चीजें जी आप भी जानते हो, सब कुछ सहन करके चलना पड़ता है। जी परिवार को छोटे बड़े सबकी सुननी पड़ती है हमें, फिर फैसले लेने पड़ते हैं। और कई जी बार तो मैम ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर महिलाएं अपने अंदर ही सारे डिसीजन कर कर और अपनी इच्छाओं को बिल्कुल खत्म करके अपनी जिंदगी जीती हैं। उनकी जी हिम्मत की भी मैं दाद देती हूँ। जी जी पर बिल्कुल। चलिए समय बदल रहा है, मतलब हम्म अब तो महिलाएं, अब कहीं भी देख लीजिए कोई भी ऐसे हम्म प्रोफेशन नहीं बचा जहाँ पे महिलाएं अच्छा ना कर रही हूँ, अब तो आगे बढ़कर। बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है। समाज भी सपोर्ट करता है मैम, सबसे अच्छी बात है, बदलाव थोड़ा सा आ रहा है। जी मतलब हमारे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। सबसे हम्म अच्छी बात, और सबसे मैम मैं अपने हर सेशन में ये जरूर कहती हूँ, जिसको फैमिली सपोर्ट मिल गया, मतलब उसको फिर कोई बहाना नहीं चलता, फिर वो कुछ भी कर सकती बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, जी। चलिए मैम, आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब अब जाते-जाते अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहते हो समाज को, या कोई विचार आपके मन में आ रहा हो, कुछ कहना चाहते हो, महिलाओं की शक्ति जगाना चाहते हो, तो कुछ भी आप कह सकते हो। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आज की जो महिला हैं, आज की जो लड़कियां हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं मैक्सिमम जो लड़कियां हैं आज की। और मैं तो हर लड़की को ये कहना चाहूंगी कि अपने पैरों पे खड़े होइए। आप अपने घर के उनको भी देखिए और साथ साथ काम भी करिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। आप कोई भी काम करें एक अच्छे परफेक्शन के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें। आज जो है मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उसमें तो मैक्सिमम महिलाएं ही हैं, और भी मैं इंडस्ट्रीज में देखती हूँ कि बहुत सारी जगह वो कहते हैं कि हमें हमें जो है एक लेडी को लेना है। हम जो है लेडीज को प्रेफर करते हैं जॉब में। क्यों ऐसा है? क्योंकि लेडीज बहुत सिंसियर हैं। तो मैं हर एक लेडी से, हर एक लड़की से यही कहती हूँ जो मेरे साथ काम करती हैं, जो मेरे स्टाफ में भी हैं, कि अपने काम में परफेक्शन लाइए। किसी काम को छोटा मत समझिए। जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत, ये मत सोचिए मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मेरे लिए तो इतना ही काम करना काफी है। नहीं, जो काम आपने अपने हाथ में लिया है उसको बहुत सिंसियरिटी से, बहुत परफेक्शन के साथ और अपनी लर्निंग के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि लर्न करने की कोई ये नहीं कि आपने एमबीए कर लिया बस आपका खत्म हो गया। आप होल लाइफ लर्न कर सकते हैं। तो अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। और साथ में मॉडेस्ट रहिए। लाइफ में मॉडेस्ट रहना, हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों को ध्यान रखना, उनको खुश रखना। खुश रहना। आप खुद खुश रहेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। आप वो पॉजिटिव वेव्स जो है दूसरे को भी दे पाएंगे जो आपके अंदर होती है। तो ये मेरा मानना है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जी। अब मैम मैं आपको इनवाइट करती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। जी जब भी जी आपके पास समय हो, अभी तो स्थिति बहुत सीरियस चल रही है। इस कोरोना जी। का हमने सोचा था अंत होने वाला है, पर ऐसा लग नहीं रहा देख के। तो हम्म। आपको जब भी समय मिले आप राजस्थान ज़रूर आइएगा, और वहाँ पे जितनी भी महिलाएँ हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सब में उत्साह बढ़ाइएगा। जी बिल्कुल, मैं राजस्थान में, हमारा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है सीकर में। तो अच्छा, मतलब मेरा तो ड्यू है वहां पर जाना अच्छा। क्योंकि वो मेरे अंडर में ही है वो प्रोजेक्ट। तो मैं जरूर वहां पर जब भी जाऊंगी तो मैं आप लोगों के पास जरूर आऊंगी। जी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मैम, और जाते-जाते मैं एक चीज़ और कहूँगी, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। जी, गुड नाइट मैम, टेक केयर। थैंक यू नेहा। ओके।